Friends, today we will learn about knowledge society, that what is a knowledge society and what are its important characteristics. So पहले मीनिंग, नॉलेज मीन्स ज्ञान, सोसाइटी मीन्स समाज। एक ऐसे लोगों का ग्रुप जो नॉलेजेबल हैं, जिनको नॉलेज है और उन्हें पता है कि उस नॉलेज का इस्तेमाल फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी कैसे करना है। तो जनरली अब नॉलेज सोसाइटी होती क्या है, पहचान कैसे करें? तो यहाँ पर लोगों को क्रिएशन ऑफ नॉलेज आता है, नॉलेज क्रिएट करते हैं वो लोग, शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड यूज़ ऑफ नॉलेज। तो ऐसी सोसाइटी में जनरली क्रिएशन, शेयरिंग एंड यूज़ ऑफ नॉलेज ज़रूर होता है। अब जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं ये पहचान करने के लिए कि क्या हम नॉलेज सोसाइटी में रह रहे हैं। एक पुराने टाइम की अगर हम बात करें, 1880s की बात करते हैं चलो, तो वहाँ पर जैसा स्मार्टफोन आ जाता है आज की डेट में, जैसा स्मार्टफोन आप यूज़ कर रहे हो, क्या 1880s में ऐसा स्मार्टफोन था? द आंसर है सुनो, नहीं था। बट आज की डेट में ये अवेलेबल है। और ये किसकी वजह से हुआ? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। और ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपके पास खुद चल के आई थी, लो भाई फ़ोन को स्मार्ट बना दो। नहीं, हमने उसको स्मार्ट बनाया। मीन्स पीपल हैव चेंज्ड द पैटर्न of knowledge. People have changed the scenario of the society. तो लोगों ने क्या किया? क्रिएशन ऑफ नॉलेज किया। और उसी क्रिएशन ऑफ नॉलेज का कंट्रीब्यूशन है कि आज हम एक ऐसा स्मार्टफोन देख रहे हैं जिसमें हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो हम कह सकते हैं कि जनरली इस सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, दे हैव अटेन्ड अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड दे यूज देयर एजुकेशन टू मेक द थिंग्स बेटर। तो आर वी लिविंग इन अ नॉलेज सोसाइटी? क्वेश्चन ये था। द आंसर इज यस, वी आर लिविंग इन अ knowledge society because people are creating knowledge and they are becoming more advanced day by day. तो जनरली ऐसी सोसाइटी में लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं कि क्या सारी सोसाइटीज़ ऐसी नॉलेज सोसाइटी है? शायद मे बी ना हो। तो ऐसी सोसाइटी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? उसके लिए हमें क्या चाहिए? फर्स्ट, द पॉलिटिकल विल ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी देयर। अगर पॉलिटिकल विल ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं है, देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट सच सोसाइटी। वेल एजुकेटेड पीपल मस्ट बी देयर बिकॉज it is easy to make them understand that how can they use their knowledge. And the last thing is skilled workforce. Skilled workforce must be there so that they can use the resources judiciously without wasting them. They know the maximum utilization of the resources. So हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि एक मेजर रोल प्ले करता है इस नॉलेज सोसाइटी को क्रिएट करने में। तो ये हुआ बेसिक। अब देखते हैं कि नॉलेज सोसाइटी और क्या क्या है। इट इज़ एविडेंट दैट नॉलेज हैज़ प्लेड अ मेजर रोल टू इवॉल्व द सोसाइटी। ये तो अभी जस्ट एग्जांपल से क्लियर होगा कि नॉलेज ने हमारी सोसाइटी को इवॉल्व किया है। अर्लियर वी वर लिविंग इन एग्रेरियन सोसाइटी जहाँ पर HIV सीड नहीं हुआ करते थे, बट नाउ 1960s में देखिए आप, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो HIV सीड्स आ गए। मीन्स एवोल्यूशन इज देयर। और आज का हाइब्रिड सीड्स आप इस्तेमाल कर रहे हो खेती में। मीन्स नॉलेज क्रिएशन ने बिल्कुल तबाही मचा रखी है अच्छे वाली। एंड फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सोसाइटी, तो जो सोसाइटी अचीव करना चाहती है लोगों के वेलफेयर के लिए, वो नॉलेज ने कहीं ना कहीं प्रोवाइड किया है लोगों को। The reason for the emergence of knowledge society might be technological advancement and development. तो ये तो सिंपल एंड क्वाइट क्लियर है कि नॉलेज सोसाइटी का जो ये इमर्जेंस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और डेवलपमेंट की वजह। नॉलेज इज नीडेड फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। मीन्स नॉलेज चाहिए अगर आप अपनी सोसाइटी का ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं, आप अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करना चाहते हैं, पॉलिटिकल जो इनस्टेबिलिटी है उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, देन यू ऑल द पीपल, नॉट ओनली यू, ऑल द पीपल हु आर लिविंग इन द सोसाइटी मस्ट बी नॉलेजेबल। सो इट इज़ नीडेड नॉट ओनली फॉर एम्पावरमेंट। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप नॉलेजेबल है तो एम्पावर हो गए, बस आप ही को ज्ञान है बाकी सब अनजान है, ऐसा नहीं है। सो इट इज़ नीडेड नॉट ओनली फॉर एम्पावरमेंट बट ऑल्सो फॉर डेवलपिंग ऑल सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी। प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या फिर टर्शरी सेक्टर हो, हर एरिया में नॉलेज की ज़रूरत है। लाइक अर्लियर वी यूज व्हेन मीन्स 1940s का अगर हम
टाइम याद करें तो वहाँ पर हमारे पास कोई HIV सीड्स नहीं हुआ करते थे. बट देन इन 1960s ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वी स्टार्टेड यूजिंग HIV सीड्स एंड नाउ इन मॉडर्न टाइम्स मोस्ट ऑफ द फार्मर्स या फिर कह सकते हैं कुछ फार्मर्स यूज करते हैं हाइब्रिड सीड्स. मीन्स देयर इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द सोसाइटी एंड इट इज इम्पेक्टिंग ऑल द सेक्टर्स. सो सच सोसाइटीज आर पीपल सेंट्रिक. जनरली जो नॉलेज सोसाइटी होती है उनमें मेन फोकस पीपल के ऊपर होता है कि उनको हम कैसे फॉर्म करें, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे करें, एक ह्यूमन रिसोर्स कैसे बनाया जाए. इट इज़ इंक्लूसिव अप्रोच बिकॉज एक इंसान को नॉलेजेबल बना करके आप एंटायर सोसाइटी का कल्याण नहीं कर सकते. सो it is inclusive in approach. Equitable distribution of knowledge and information is there to ensure quality of life. और अगर कोई नॉलेज क्रिएट हुई है, शेयर हुई है लोगों के पास, अब वो नॉलेज है, तो इट इंश्योर्स कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इट वुड बी फॉर ईच एंड एवरी वन हु इज लिविंग इन सच सोसाइटीज. नाउ वी विल मूव ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज सोसाइटी की. उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं, उनके कॉम्पोनेंट्स क्या हैं. तो जनरली जो ऐसी सोसाइटी होती है यहाँ पर न्यूली क्रिएटेड नॉलेज का जो अमाउंट है इट इज़ ह्यूज, कि ह्यूज क्वांटिटी ऑफ न्यूली क्रिएटेड नॉलेज इन ऑल फील्ड. ऐसा नहीं है कि एजुकेशनल फील्ड में ही नॉलेज आगे जा रहा है, बाकी सारी फील्ड्स पीछे हैं, नहीं. हर एक फील्ड में exponential growth of knowledge can be seen clearly. The increased number of researchers, क्योंकि अगेन अगर हम इंडिपेंडेंस टाइम की बात करें 1940s के आसपास 47 की बात करें तो वहाँ पर रिसर्चर्स का नंबर और आज की डेट में रिसर्चर्स पढ़े लिखे लोगों का नंबर आप कंपेयर करें तो यू कैन ईजिली से हाउ हैज़ इट चेंज्ड. इंटरकनेक्टिविटी एट वर्ल्ड लेवल मीन्स जो पूरा वर्ल्ड है अब वो इंटरकनेक्टेड हो गया है. इफ़ यू आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री एंड यू वांट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी अदर कंट्री विच इज़ एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द वर्ल्ड, तो आप ले सकते हैं. इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल लाइक दैट. नाउ द एंटायर वर्ल्ड इज़ नोन एज अ ग्लोबल विलेज. ये तो हम ही सभी को पता है कि आप पूरे एक मुट्ठी में है, दुनिया मुट्ठी में है. आप एक जगह की इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह ईजिली फॉरवर्ड कर सकते हैं. एक पर्टिकुलर कंट्री में क्या इवेंट चल रहा है उसके बारे में भी हमें ईजिली पता लग जाता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बाउंड्रीज, जो नॉलेज सोसाइटी है उस पर बाउंड्री का कोई फर्क नहीं पड़ता. वेदर यू आर लिविंग इन इंडिया और इन अमेरिका, आपको खबरें बराबर मिलेंगी, नॉलेज बराबर मिलेगी. हेंस नॉलेज सोसाइटी इज नॉट इंडिविजुअलिस्टिक, इट टेक्स द सोसाइटी एज अ होल. तो इसके लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर नेशन के लिए नहीं है, इसके लिए नॉलेज सोसाइटी के लिए तो पूरा वर्ल्ड ही एक है. नाउ पीपल हैव ओपन एंड टाइमली एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज. तो जनरली जो नॉलेज सोसाइटी है इसमें क्या देखा गया है कि लोगों के पास ओपन एक्सेस है. वो नॉलेज को आप गूगल जब मन चाहे ओपन करके ले सकते हैं, जो भी जानकारी आपको चाहिए. तो दिस इज ओपन एक्सेस एंड टाइमली एक्सेस. आप रात के 12 बजे करो या दोपहर के 12 बजे एक्सेस करो, गूगल से इन्फॉर्मेशन जो भी आपको गेन करनी है यू कैन गेट थ्रू इट. सो इट इज़ अवेलेबल फॉर ऑल. अपॉर्चुनिटीज़ टू यूज़ नॉलेज फॉर द सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल वेलफेयर. तो जो नॉलेज सोसाइटी है यहाँ पर सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं. वेदर यू बिलोंग टू सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, यू हैव अपॉर्चुनिटी इन सच सोसाइटीज़. तो पीपल जो ऐसी सोसाइटी में रहते हैं दे आर जनरली हाईली क्वालिफाइड. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ अ मेजर से हियर. तो ऐसी सोसाइटी में जो लोग हैं हाईली क्वालिफाइड हैं तो वो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना प्रेफर करते हैं. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यहाँ पर एक मेजर रोल प्ले करती है और यहाँ पर लोगों के पास एबिलिटी होती है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ करें, कैसे एब्जॉर्ब करें और उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करें. थैंक यू. Opportunities to use knowledge for the social, political, cultural and economical welfare means people use their knowledge for the social welfare. For example, किसी को आपके नेबरहुड में कोरोना वैक्सीन लगनी है एंड उनको नहीं पता कि कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है. आप उनकी हेल्प करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं. मीन्स यू आर यूजिंग योर नॉलेज फॉर सोशल वेलफेयर.
पॉलिटिकल वेलफेयर देख सकते हैं, या मान लेते हैं कि आपके सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, इलेक्शन का टाइम है और उनको वोटिंग करनी है, तो और यू आर पॉलिटिकल एक्टिव, आप पॉलिटिकली एक्टिव हैं और आपको पता है कि हाँ कौन कौन सी पार्टी ने क्या क्या प्रोमिसेस किए हैं, अर्लियर उन्होंने अपने कौन से प्रोमिसेस फुलफिल भी किए हैं, तो आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं या फिर डिस्कशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को पॉलिटिकली उनका पॉलिटिकल वेलफेयर कर रहे हैं, या फिर जरूरी नहीं है कि आप लोगों का ही वेलफेयर करें, आप गवर्नमेंट का भी वेलफेयर कर सकते हैं। दूसरा, कल्चरल वेलफेयर इज देयर एंड इकोनॉमिकल वेलफेयर इज ऑल्सो देयर। इकोनॉमिकल वेलफेयर कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगेन कोविड-19 का ही टाइम्स ले लेते हैं कि आज के टाइम पे स्कूल, कॉलेजेस या कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद हैं, तो वो लोग जो क्वालिफाइड हैं और पता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, they are providing free of cost education to the students, so they are doing economical welfare of the society. Generally people ऐसी सोसाइटी में जो होते हैं हाईली क्वालिफाइड होते हैं, that's why उनको अंडरस्टैंड करवाना कि भाई आपको अपनी नॉलेज का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे आप उसका बेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी इजी रहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज अ मेजर से हियर, तो जनरली ऐसी सोसाइटीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी पूरा इस्तेमाल किया जाता है। तो और पीपल हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एंड इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन, तो जनरली लोगों के पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने की पावर भी होती है, सिंस दे आर हाईली एजुकेटेड, दे आर हाईली क्वालिफाइड, सो दे कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी क्लियरली। और यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे मेजर रोल प्ले करती है, आप इसको भी थोड़ा यहाँ पर वेल डिफाइन कर सकते हैं इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम्स। थैंक यू। Opportunities to use knowledge for the social, political, cultural and economical welfare means people use their knowledge for the social welfare.